मतलब इस तरह तो ठीक है, समझ तो आती है, बट मैं इस पे कमेंट मैं उस तरह नहीं कर पाऊंगा। उसकी वजह यह है कि मैंने इसको इतना स्टडी नहीं किया हुआ है कितना डीपली। बट आपने जितनी भी चीज समझाई है उसे तो यही समझ आता है, लाइक हम जो भी मतलब जिस तरह भी ये चीजें होती हैं उसमें यह है कि आप स्पेस बेसिकली चेंज होती है। लाइक जैसे आपने अभी डिफाइन किया कि जिसमें वो प्रोस्टेशन कर रहे होते हैं तो उसमें स्पेस जो होता है वो थोड़ा सा बेंड करता है, तो वो बेसिकली आप मतलब डायमेंशन चेंज होती है इन अ वे, आई वुड से, जिससे वो ऐसा लग रहा होता है कि वो प्रोस्टेट कर रहे हैं। आई थिंक नहीं, वो इसमें एक ये भी बात कहते हैं ना कि जितना उसका होगा ना उसका मास, ठीक है, उस लिहाज से स्पेस बैंड होगी, ठीक है। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो है वो सजदा करते हैं प्लैनेट्स। इसको अब किस तरह विजुलाइज करें, क्योंकि ये तो हम नहीं इस पे एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन गालिब गुमान यही है कि जो है ना जिस तरह हम सजदा करते हैं इसी तरह प्लैनेट्स, सन्स, वाइट ड्वार्फ, ब्लैक होल्स, ये भी जो है सजदा करते हैं, ठीक है। थ्रू दैट वो स्पेस टाइम में मूव होते हैं, ठीक है, मूव करते हैं थ्रू दैट देयर, यानी कि मे बी ब्लैक होल, वार्म होल्स, यानी इस तरह के होल्स हों जो कभी तक साइंस जो है वो इस पर इतना नहीं रिसर्च अभी, यानी कि हमें पता है इसके बारे में। तो ये में भी इस तरह का यानी कि कोई कॉन्सेप्ट हो, तो यानी हाँ, हो सकता बेसिकली है, मकसद क्या पॉसिबिलिटी है। है इस चीज की भी। हाँ, जिस तरह यानी कि वहाँ पे सूरत रहमान की आयत मैंने आपको दिखाई है कि आयत नंबर है 6, ठीक है, कि स्टार्स एंड ट्रीज पोस्टेड थemselves, ठीक है, वो भी सजदा करते हैं। और इसी को आप अगर इसके साथ कोरिलेट करें जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं सूरज वाली, ठीक है, अनटोल्ड मिस्ट्री ऑफ सूरज, जिसमें हमने डिस्कशन की कि किस तरह सूरज जो है अल्लाह को अर्श पर सजदा करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह हमें यानी कि काफ़ी इसमें कनेक्शंस बिल्डअप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, हम तो सिर्फ अपना लिमिटेड नॉलेज से इस पर बात कर सकते हैं कि किस तरह जो है वो हमारा जो कोई भी प्लेनेट है या सन है, इवन वाइट ड्वार्फ, वो किस तरह स्पेस टाइम में ट्रैवल करते हैं उनकी मास की ज़्यादा होने की वजह से। और वो ट्रैवल स्पेस टाइम यानी कि स्पेस टाइम नीचे को धस जाता है, ठीक है, उसके अंदर सुराख बन जाते हैं, ठीक है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा मास करेगा फिर उससे आई थिंक वार्म होल जनरेट होते होंगे, ठीक है। तो यानी कि ये दीज आर, अभी तो साइंस फिक्शन है, लेकिन जब साइंस प्रूव करेगी तो ये प्रूव हो जाएंगे, जैसे ब्लैक होल को प्रूव किया। तो इस तरह यानी कि कहने का मकसद ये है कि हाउ थिंक लॉजिकली साइंटिफिकली चीज़ों को अगर हम देखें तो ये हमें नज़र आ रहा है। हाँ, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आप डिफाइन कर रहे हो, तो लाइक इसमें आई डोंट नो मैं क्या ऐड कर सकता हूँ। लाइक एक्सपर्टी नहीं है इस चीज में इतनी, तो व्हाट कैन आई से। जी जी, कोई नहीं, इसमें यानी कि आप हैज आपको सीखें मुझे सिखाएं, हर बंदे को, ठीक है, तो इसमें नहीं, कोई जितना ऐसी आपने बात कहा नहीं उससे है। तो मतलब है कि अच्छा है वो चेंजेस एंड एवरीथिंग, बट वो ये कि मैं इसको जैसे चांद और सितारों का सजदा हो गया, या सूरज का जो निकलना है, अल्लाह से इजाजत मांगना, वो सारी चीजें वो सजदा करके निकलता है। सो लाइक वो इस चीज में डिफाइन कर सकते हैं इसी, मतलब अगर फिनोमेना अगर ये प्रूव कर दें किसी तरह, तो हो सकता है ये प्रूफ हो भी जाए इन फ्यूचर। जी जी बट आई जी जी कांट से कि ये पॉसिबिलिटी है, कितने परसेंट चांसेस हैं, मतलब मैं उस पर नहीं कह सकता कितना जल्दी हो सकता है या कितना टाइम लेगा ये चीज। जी, देखिए तो देखिए जिस तरह मैंने अभी प्रीवियस वीडियो बनाई है ना फास्टिंग की, वो जो साइंटिस्ट हैं, जापानीज साइंटिस्ट, उन्होंने नोबेल प्राइज विन किया है कि फास्टिंग के बेनिफिट्स बता के, ठीक है। तो ये हमारा काम था कि हम यार उनको बताते, रिसर्च करते, कोई आर्टिकल शार्टिकल लिखते, ठीक है, जिससे पता चलता है कि यार वाकई में कि असल में यही एक ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ से हम यानी कि गाइडेंस लेकर हर दुनिया के हर फील्ड के अंदर महारत हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस इसी तरह। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसी तरह यानी कि मेरा कहने का मतलब ये था कि इसमें हम यानी कि ये चीज़ बिल्कुल सामने नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें एक और सूरत नजम की आयत है कि जब सितारे जो है वो गिर जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह की गालबन मिलती-जुलती आयत है। तो वो भी इंशाल्लाह अगर मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह उस पे भी डिस्कस करेंगे कि वो सितारे कहाँ पे गिरते हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि सितारे भी कहीं गिरते हैं, ठीक है। तो वहाँ से अगर हम क्लू लें तो ऐसे लगता है कि सितारे आई थिंक कि कहीं किसी पोर्टल के अंदर या वार्म होल क्रिएट होता हो जिसमें वो गिरते होंगे, ठीक है, और किसी और डायमेंशन में, किसी और स्पेस में जाते होंगे। इस तरह का कोई कंसेप्ट में भी हो जाए, ठीक है। तो हाँ, इसी तरह पॉसिबिलिटी तो। हाँ,
इसी तरह वो स्पेस टाइम को कर्व करके यानी कि सजदे वाला जो एक तरीका है वो भी आई थिंक प्लैनेट्स या सन वगैरह इस तरह के स्टार्स करते हों। अब ये बातें करने का मकसद क्या है बेसिकली, ठीक है हसीब भाई, मैं भी थोड़ा सा इसे क्लैरिफाई कर लूँ कि बातें मकसद करने का ये है कि जिस तरह भी कोई भी चीज़ पहले सोचता है ना, मोबाइल किसी ने सोचा था ना इस तरह की कोई चीज़ हो, तो आप देख लें हर किसी के पास मोबाइल है। पहले बंदा इमेजिन करता है चीज़ों को, ठीक है? फिर वो प्रैक्टिकल चीज़ों को भी होती है। इसी तरह जो भी चीज़ें साइंटिफिकली कुरान पाक में डिस्कस हैं, तो इसका मकसद क्या है कि हम उसके ज़रिए से उस साइंस को भी तरवीज दें और साइंस से अपने यानी कि शऊर बिल्डअप करें और अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करें और अल्लाह का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचाएँ, इस्लामिक सिस्टम को नाफ़िज़ करें। उसके लिए हमें जो सबसे बड़ा पीक ऑफ नॉलेज है आजकल के दौर पे वो साइंस है। तो इसलिए हमें इसको अगर हमने डील कर दिया ना कि हम ये कहें कि हमने जो भी सारा डाटा लेकर आ रहे हैं वो कुरान और हदीस ही है और इससे हम अगर इन्हें तरक्की दें तो और भी बेनिफिट हो सकता है और वो सबको यही यानी कि साइंटिस्ट भी इस चीज़ को बिलीव करेंगे कि दिस इज़ एन ट्रू एट ऑल, ठीक है? आप बिल्कुल इसी तरह है, लाइक जो काम इस्लाम में इसी तरह है कि आप ये नहीं है कि बिल्कुल ही चीज़ों को निगलेक्ट कर दें। लाइक आपने एक्सप्लोर भी करना है चीज़ों को, तो उसमें ये चीज़ें सारी आ जाती हैं कि जिसमें आपने सोच और फिक्र करनी है। तो ये हर बंदे की अपनी कैपेबिलिटी तक है कि वो कितना सोचेगा उस बारे में। सो अब जितना मुसलमानों को करना चाहिए था जब कर रहे थे तो उनका अरूज भी था, जब उन चीज़ों को छोड़ दिया तो फिर जवाल भी आ गया। तो like, ये चीज़ें करनी तो चाहिए थी लेकिन की नहीं गई। तो भाई अब क्या कह सकते हैं, हिस्ट्री तो वही है। आगे फ्यूचर का अगर अभी भी करना शुरू करेंगे तो शायद फ्यूचर में दोबारा से वो अरूज भी आ सकता है। सो यू नेवर नो। सो इट्स अप टू जी, मुस्लिम्स कि वो क्या करना चाहते हैं। जी, आई वुड बिल्कुल। से कि हाँ बस इतना ही है अभी। जितना आपने डिफाइन किया है साइंस के हवाले से तो वो तो अच्छा है। बाकी ये अब देखते हैं कि फ्यूचर या फिर जब तक जिंदा है तो क्या क्या चीजें अभी तक प्रूफ हो जाएंगी, बट बहुत सी चीजें जी, शायद ना भी प्रूफ हो पाए। बिल्कुल। तो शायद आगे जाके कहीं कोई और आएगा उसके दौर में हो जाए। तो इट डिपेंड्स हुँ, कि कब हो सकता है ये चीजें। बिल्कुल, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आते पता नहीं लगता ना, जिस तरह अभी 20 सालों के अंदर कितनी चेंजेज़ आ गई हैं, इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है? विद द बिल्कुल यही चीज। साइंटिफिकली बेसिस। तो इस लिहाज से बंदे को हमें थोड़ी बहुत ही प्रिपरेशन जितनी हो सके हमसे लेनी करनी हाँ चाहिए होनी तो साइंस। चाहिए, जरूरी है ना, ये चीज का पता तो होना चाहिए आपको। उससे जी, इंसान के लिए अपने लिए ही फायदा है और तो कुछ नहीं। जी, जी, बिल्कुल। तो शुक्रिया हसीब भाई आपका टाइम देने का, अपना कीमती टाइम देने का और इस कोई पर इशू नहीं है यार। वैल्यू एडिशन करने का। तो अल्लाह हाफ़िज़। आप ओके थैंक इस यू यार, थैंक यू। जी, थैंक यू ओके, फॉर ठीक। अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो हम जो है ना वो यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे स्पेस, टाइम एंड प्रोस्टेशन के हवाले से। तो इसमें मैं पहले स्पेस एंड टाइम को डिस्कस करूँगा, तो उसके बाद हम फिर थोड़ा-सा डिटेल से इसे एक्सप्लेन करेंगे कि स्पेस टाइम है क्या? तो सबसे पहले इसकी डेफिनिशन मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, व्हिच इज़ द सेट ऑफ 4 कोऑर्डिनेट्स व्हिच डिस्क्राइब पोज़ीशन ऑफ एन इवेंट इन अ 4 डायमेंशनल स्पेस इज़ कॉल्ड स्पेस टाइम। यानी कि 4 कोऑर्डिनेट जो कि पोज़ीशन ऑफ एन इवेंट किसी पोज़ीशन ऑफ एन इवेंट किसी भी इवेंट की पोज़ीशन को बताएँ, उसे 4 डायमेंशंस के अंदर, जो कि 3 डायमेंशन तो होगी ना स्पेस और चौथी डायमेंशन टाइम है। तो उसको बताएँ, उसे हम स्पेस एंड टाइम कहेंगे, ठीक है? तो इसमें ये स्पेस एंड टाइम की डेफिनिशन होगी, तो इसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में ये था कि स्पेस एंड टाइम जो है ना वो स्पेस एंड टाइम पहले हिस्ट्री के अंदर ये था कि स्पेस एंड टाइम को न्यूटोनियन फिजिक्स के लिहाज से एक कांस्टेंट समझा जाता था, फ्लैट समझा जाता था उसको। लेकिन फिर बाद में आइंस्टाइन आए, उन्होंने कहा कि नहीं यार, जो स्पेस एंड टाइम है ना वो एक फाइब्रिक टाइप है, स्पेस टाइम बेंड भी हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन कहाँ पे है, स्पेस एंड टाइम पे क्या हो रहा है। कोई स्टार्स हैं, वाइट ड्वार्फ हैं, ब्लैक होल्स हैं, क्या-क्या कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उस लिहाज से स्पेस एंड टाइम जो है वो बेसिकली दोनों ही एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव हैं, यानी दोनों की पोजीशंस दोनों की टाइम और स्पेस डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट जगहों पर, पोजीशंस पर, ठीक है? तो इसलिए आइंस्टाइन ने जो थ्योरीज पेश की उसके बाद स्पेस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है जी
प्रोस्ट्रेशन के, जिस तरह हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस पर भी डिस्कशन की कि किस तरह सूरज जो है अल्लाह के अर्श को सजदा करता है, तो इसे हमने लिटरेचर की ज़ुबान पे नहीं लेना, बल्कि इसे वाक़ई में साइंटिफिकली, फिज़िकली लेना है कि फिज़िकली में भी अल्लाह नोज़ क्या है, लेकिन फिज़िकली हम इसे लेकर के देखें तो फिज़िकली में भी हो सकता है इस तरह, ठीक है? और इसके बाद हम जिस तरह अभी मैं आपको एक सूरत रहमान की आयत नंबर 6 में ये हमें डिस्कशन मिलती है, वन्नजमु वश्शजरु यसजुदान एंड द स्टार्स एंड द ट्रीज प्रोस्ट्रेट देमसेल्फ, यानी कि सितारे और दरख्त भी जो है वो सजदा करते हैं अल्लाह को। यकीनन उनका सजदा हमारे सजदे से बिल्कुल सिमिलर नहीं होगा, मे बी हो, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग वो कुछ और टाइप्स ऑफ तरीके कुछ और तरीके से जो है वो सजदा करते होंगे, ठीक है? इसमें इसको हमने देखना है साइंटिफिकली, ठीक है, कि वो किस तरह सजदा करें। तो मैं आपको क्या बताऊँ कि जिस तरह हम सजदा करते हैं, जब सजदा करते हैं तो हमारा जो लेवल है ना वो पैरेलल हो जाता है लेवल ऑफ ग्राउंड से, ठीक है? ग्राउंड के लेवल से हमारा जो स्पेस है वो पैरेलल हो जाता है। तो बट इन व्हाट रियली हैपन, स्टार के केसेस में क्या होता है कि स्पेस एंड टाइम कर्व्स होता है टू बिकम पैरेलल टू द स्टार फेस। दिस इज बिकॉज मैटर्स टेल स्पेस टाइम हाउ टू कर्व, ठीक है? कि वो मैटर बताता है स्पेस टाइम को वो किस तरह कर्व होता है। जिस तरह सन के केसेस में स्पेस टाइम बहुत ही, अगर आप तस्वीर देखें ना गूगल पे, सन के केसेस पे स्पेस टाइम बहुत ही कम बैंड होता है, लेकिन वाइट ड्वार्फ के केसेस में बहुत ज़्यादा, न्यूट्रॉन स्टार के केसेस में उससे भी ज़्यादा, ठीक है? तो वो एक बैंड हो जाता है, ठीक है? इसके बाद एक मशहूर कॉल है, स्पेस टाइम टेल्स मैटर हाउ टू मूव एंड मैटर टेल्स स्पेस टाइम हाउ टू कर्व। यानी स्पेस टाइम बताता है मैटर को कि उसने क्या कैसे जाना है, मूव कैसे करना है, हरकत कैसे करनी है, लेकिन जो मैटर है ना, वो कहता है स्पेस टाइम को कि आपने कर्व कैसे होना है, ठीक है? तो इसी तरह कुरान की आयत जो मैंने आपको डिस्कशन में हमने कही है कि चीज़ प्रोस्टेट, तो किस तरह यानी कि ये सजदा करते हैं, तो मे बी के जो स्टार्स हैं वो स्पेस एंड टाइम जो है वो मूव करता हो, बेंड होता हो, ठीक है? जो मैंने आपको बताया आपके, जिसकी वज़ह से जो स्टार्स के फेसेस हैं वो स्पेस टाइम के फेसेस से पैरेलल होते हों, जिस वज़ह से जो स्टार्स हैं वो सजदा करते हों जी, ठीक है ना? अल्लाह को। और इसी तरह के सिमिलर वीडियोज़ हमने किए हैं जिसमें कहा कि जो सूरज है वो भी अल्लाह के अर्श को सजदा करता है, और हमें मालूम है कि अर्श जो है वो बहुत मे बी यानी कि बहुत कहीं और वो कई और आसमानों में हो, सातवें आसमान के भी ऊपर, ठीक है? तो वो किस तरह ट्रैवल करेगा थ्रू द पोर्टल्स, दीज़ टाइप ऑफ थिंग्स, और इंटरडिमेंशनल डायमेंशंस के लिहाज से, ठीक है, हो सकता है। अब अल्लाह नोज़ बेटर, ठीक है, हम तो सिर्फ गेस कर सकते हैं इवन, और लिमिटेड नॉलेज के लिहाज से। तो ये यानी कि एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि मे बी कि जो स्टार्स वगैरह, और एक और सूरत नजम की आयत है कि जिसमें वो कि सितारा जब गिरता है, ठीक है? तो वो सितारा कहाँ पे गिरता है, ये भी एक डिस्कशन मिलती है कि सितारा जो है वो अगर मिसाल के तौर पर अगर गिरता हो, ठीक है, थ्रू द ब्लैक होल, जिसमें वो सारा सितारा ही निकल जाता है ब्लैक होल, ठीक है? तो इससे यानी कि यहाँ से भी हमें कनेक्शन मिल सकते हैं, डॉट्स मिल सकते हैं, कनेक्टिंग डॉट्स के स्टार्स गोइंग टू द ब्लैक होल, जिससे ब्लैक होल से वार्म होल भी हो सकता है, यानी कि व्हाइट होल, सॉरी। इस तरह यानी कि सिमिलैरिटीज़ बन सकती हैं, जिससे फिर इवेंचुअली वो कोई और सामान कहीं और जगह पे चल जाता होगा, जिससे वो फिर परफ़ॉर्म करता होगा अपने प्रेस्टेशन, या उस अमल के दौरान ही प्रेस्टेशन हो रही हो, स्पेस एंड टाइम के मूवमेंट के दौरान, ठीक है, जब वो बेंड कर देता है। तो ये एक एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी के लिहाज से एक टॉपिक था, स्पेस एंड टाइम एंड डेमोंस्ट्रेशन। उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल डिस्कशन ऑन अदर टॉपिक्स इंशाल्लाह। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।